नमस्कार। 36 का आंकड़ा स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। देश के 543 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक महासमुंद लोकसभा सीट है। महासमुंद छत्तीसगढ़ की सियासत का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहां से विद्याचरण शुक्ल 6 बार के सांसद चुने गए हैं। वो एक बार तो यहां से जनता दल की टिकट से भी सांसद बनकर संसद में पहुंचे हैं। विद्याचरण शुक्ल के भाई और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल भी यहां से एक बार सांसद चुने गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रहे अजीत जोगी भी महासमुंद के सांसद रहे हैं। महासमुंद में 19 बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 12 बार जीत दर्ज की है। कभी कांग्रेस का किला कहे जाने वाले महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में यहां से चुन्नीलाल साहू सांसद है। देखिए हमारा खास शो 36 का आंकड़ा। नमस्कार, एनडीटीवी के 36 के आंकड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे अन्य दल, इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा वाइज छत्तीसगढ़ में क्या माहौल चल रहा है उसके जानने के लिए हम पहुंचे हैं महासमुंद। और महासमुंद में इस वक्त हम महासमुंद के बस स्टैंड है, गुरु घासीदास बस स्टैंड, यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आसपास जो है चारों तरफ दुकानें हैं, क्योंकि बस स्टैंड को ये कहा जाता है कि बस स्टैंड वो जगह है जहां पर आसपास के लोग पहुंचते हैं और उनका मिजाज जानकर ये समझा जा सकता है कि उस क्षेत्र में मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर क्या समीकरण है। तो ये सामने जो है एक दुकान है, यहाँ की फेमस दुकान है, चाय की दुकान है, और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अभी दोपहर का वक्त है तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्याम। क्या करते हैं आप? मैं 102 संजीवनी में। अच्छा, संजीवनी में काम करते। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो क्या चर्चाएं चल रही है? मैं तो लोकसभा का वही है, आचार संहिता लगा हुआ है। आप पार्टी के लिए भाजपा को, कोई कांग्रेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ के अगर महासमुंद की बात की जाए? क्योंकि पिछले चुनाव हुए तो लगातार 4 चुनावों में 3 बार भाजपा रही और 1 बार ही कांग्रेस जीत पाई। मुद्दे यही है कि अच्छी लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सड़कें, यातायात, बिजली, हमेशा से रही मुद्दे। कहीं ना कहीं विकास के बारे में ये चीजें आती है। अच्छा, मोदी जी के कामों की चर्चा होती है? हाँ, होती है, मोदी जी के कामों की चर्चा होती है। तो आप खुश हैं उनके कामों से? देखिए, खुश तो सभी हैं। जहाँ पे विकास हो वहाँ पे इंसान खुशी रहता है। जब देश तरक्की की ओर जाता है तो तरक्की हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। और महासमुंद की तरक्की हुई? बिल्कुल हो रही है, आगे जाके भी होंगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ललित कुमार चक्रधारी। क्या करते हैं चक्रधारी जी? सर मेरा पैथोलॉजी लैब का काम है। अच्छा, तो आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे। क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं महासमुंद में? स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर है सर, बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया है, तो पहले बहुत दिक्कतें होती थी, अब फिलहाल नहीं हो रही है दिक्कतें। अच्छा, महासमुंद लोकसभा सीट में किस तरीके का माहौल चल रहा है? क्योंकि मौजूदा समय देखो भाजपा के सांसद रहे हैं, अब किस तरीके के मुद्दों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर देखिए, यहाँ पे मैं यही की बात करता हूँ। लोकसभा में क्या है, पूर्व में जो सांसद थे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और मेरे को अभी भी उम्मीद है कि पुनः महासमुंद में भाजपा के ही सांसद आएंगे। कांग्रेस के रामप्रसाद साहू हैं, उनको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं? सर उसमें उनका ये सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय अगर बाहरी का विषय है। हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत है कि वो बाहरी है। अगर कोई भी स्थानीय अगर व्यक्ति को देते तो वो उसका अलग प्रभाव होता है। अच्छा, जो वोट करेंगे लोग यहाँ के प्रत्याशी को लेकर वोट करेंगे कि मोदी जी को देखकर वोट होगा? सर देखिए, केंद्र की बात करेंगे तो 100% मोदी को ही देंगे, क्योंकि मोदी के ही कार्यकाल में पूरे विश्व में हमारा देश का नाम हुआ है। क्या नाम हुआ है? अरे विश्व गुरु बोलते हैं भाई हमारे भारत को। नहीं तो अभी ऐसा क्या काम हो गया कि विश्व गुरु बोल रहे हैं? सर देखिए, राम मंदिर बना हुआ है। हाँ, आपका कश्मीर में 300
7 या 76 370 370 हटा हुआ है। 370 कश्मीर में हटा, तो उससे यहाँ पे महासमुंद में क्या फर्क पड़ा? सर देखिए बहुत फर्क पड़ेगा भाई, वो कई सालों से वो मामला पेंडिंग था, वो हटा है। क्या नाम है आपका? हिम्मत ढेड़ी नाम है सर मेरा। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ सर। ये वोट करोगे, कौन सी बार होगा वोट? ये मेरा फर्स्ट रहेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है आप? जी जी सर जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा है? अब जैसा माहौल चल रहा है, माहौल के साथ, माहौल क्या चल रहा है? समय के साथ चलना पड़ता है सब। तो लग रहा है कि मोदी जी को लाएं। आपको भी लग रहा है? जी जी। क्यों लाएं, क्या ऐसे काम है मोदी जी के? 3 काम अब ऐसा है सर जी, जैसा कि यहाँ बोले तो सुविधाएं, और अभी तो महिलाओं लोग को भी पैसा वगैरह दे रहे हैं, और 370 वाली बात भी है, और अच्छे अच्छे कार्य भी हुआ है, और राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है, रुका हुआ था वो है, और आपका कुछ भवने बनाए हैं जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है लेटेस्ट में। मतलब आपको लग रहा है काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, अच्छा लग रहा है, और समय ठीक चल रहा है, डिजिटल हुआ है। तो यहाँ के प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं होगा? मतलब कौन है प्रत्याशी, कौन है भाजपा से? यहाँ से भाजपा से है आपका रूप कुमारी चौधरी, और कांग्रेस से? कांग्रेस से है माननीय ताम्रध्वज साहू, जो दुर्ग के रहने वाले हैं, जो पूर्व में कांग्रेस से गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री? जी जी जी। तो आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या महासमुंद की अगर देखें, बात करें तो आप महिला हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं? चुनाव होने जा रहे हैं, उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्यों वोट करेंगे वो किसको करेंगे? जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा उन्हीं को करेंगे सर, जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को वोट मिलेगा ज्यादा, सबसे अच्छा, तो कौन कौन प्रत्याशी है आपने? फिलहाल तो मैं यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ, बाहर से हूँ, तो यहाँ का मेरे को ज्यादा पता नहीं है। बाकी मैं इतना जान रही हूँ कि रूप कुमारी चौधरी जी हैं। अच्छा। वही हैं, और ज्यादातर वोट उन्हीं को ही जाएगा, मेरी तरफ से तो उन्हीं को ही जाएगा। अच्छा, भाजपा में जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? वैभव चक्रधारी। अच्छा वैभव, बताओ आप पहली बार वोट करोगे? किसके पहले ही वोट? हाँ, लोकसभा में पहली बार में वोट करूंगा। लोकसभा क्या सोच रहे हैं युवा? आप क्या सोच रहे हो वोट देने के पहले की? कैसा प्रत्याशी हो, क्या उम्मीदें हैं? जिसकी सरकार रोजगार देगी लोगों को, हम उसको वोट करेंगे, जो देश के बारे में सोचेगी, भले के बारे में आगे लगे। अभी जैसे मान लो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी की सरकार ने रोजगार दी आप? उतना एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं देश के लिए। क्या क्या काम किए हैं? उनकी सरकार के रहते यहाँ अभी यहाँ पर राम मंदिर का विकास हुआ है। अच्छा, राम मंदिर का मालूम? राम मंदिर बना है, उन्हीं के सरकार में रहते हैं। चलिए, कुछ और लोगों से जानते हैं और समझते हैं कि महासमुंद का मिजाज क्या है और यहाँ के किस तरीके के 36 के आंकड़े चल रहे हैं। महासमुंद के दूसरी जगह पे हम पहुंचे और यहाँ पे भी एक चाय की दुकान है, वहां पर लोग पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 36 के आंकड़े में छत्तीसगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं और लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं उस पर छत्तीसगढ़ की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेम राजरू है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, आदिवासी प्रकोष्ठ का। अच्छा, मतलब कांग्रेस से जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस बहुत वोट से जीत रही है, क्योंकि लोग विधानसभा में हमारा वोट परसेंट अधिक रहा है यहाँ, और साहू समाज यहाँ बाहुल्य है, और निश्चित रूप से आदिवासी समाज भी साहू समाज का हमेशा से सपोर्ट करती है और हमेशा करेगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस की यहाँ लोकसभा सीट में निश्चित रूप से ताम्रध्वज साहू जीत के आएंगे। ये कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष साहू है। अच्छा हर्ष, ये बताओ कि 2 प्रत्याशी हैं, एक रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू, तो यहाँ पे साहू किसके साथ हो सकता है? साहू अब बीजेपी वाले बीजेपी के साथ हो सकते हैं। अब देखो बीजेपी का माहौल यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस की अपेक्षा। आपकी दुकान में जो लोग आते हैं तो भाजपा की ज्यादा चर्चा करते हैं? जी जी, बीजेपी की ज्यादा चर्चा करते हैं। और मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है वोट करने की? मुद्दे तो काफी सारे हैं। बीजेपी बहुत सारी योजनाएं निकाली है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, और बीजेपी पे चर्चा ज्यादा हो रहे हैं, मोदी के चाहने वाली ज्यादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद भाई है। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करता हूँ। दुकान करते हैं। अब चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या चर्चाएं चल रही है? चर्चाएं तो अभी वही चल रहा है, जो बांट रहा है वो पा रहा है, ऐसा है। अच्छा हाँ। तो प्रत्याशी कांग्रेस के भी तय हो गया, बीजेपी का भी तय है, तो प्रत्याशी को देखकर हाँ। मतदान करेंगे लोग? जो बढ़िया प्रत्याशी रहेगा लोग उसी को चुनते हैं, महासमुंद की जनता ऐसी है।
अच्छा, बढ़िया प्रत्याशी। जी हाँ, जो मतलब लेकिन लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि मोदी जी को देखकर वोट होता है। नहीं, मोदी जी को देख के तो वोट होता ही होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, उनका एक अलग ही वो है। प्रत्याशी कोई भी हो चल जाएगा। नहीं, प्रत्याशी कोई भी हो चल जाए, प्रत्याशी को भी देखना पड़ता है ना। प्रत्याशी भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दो प्रत्याशियों में कौन बेहतर लग रहा है? अभी तो हमने गैसिंग नहीं किए हैं, दुकानदारी में है। अच्छा, आपने हाँ, गैस गैस नहीं किए। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है महासमुंद के? महासमुंद के बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये बेरोजगारी कौन खत्म कर सकता है? बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, और करप्शन जो भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, वो भी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड सुना है आपने? बॉन्ड सुना है, इसके बारे में सुना है, लेकिन ज्यादा नहीं सुना मैंने। ज्यादा नहीं सुना? ज्यादा नहीं सुना। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? संतोष चंद्राकर। संतोष जी क्या करते हैं? मैं फार्मर हूँ भाई, कृषक। कृषक है। तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव की तो चर्चाएं शुरू हो गई। किसान क्या सोच रहे हैं? फार्मर है आप। किसान नहीं, एमएसपी का तो खैर अपन उतना वो नहीं बोल सकते, लेकिन किसान अभी भी कांग्रेस के पक्ष में पुराने जो दे रहे थे भूपेश भैया के सरकार में, उससे प्रभावित तो आज भी है। अब वो पुराना चुनाव में पिछले में क्या कैसा हो गया तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी ताम्रध्वज साहू जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है वो जीत रहे हैं? 100% चुनाव जीत रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप जैन। क्या चल रहा है माहौल यहाँ पे? अब माहौल तो ऐसा है कि दोनों पक्ष भिड़े हुए हैं, मगर क्या है कि पिछले समय विधानसभा में वो महिला महतारी के नाम से जो भाजपा ने निकाला था 1200 में, उसमें महिलाएं सब इधर उधर हो गई थी, से भाजपा लीड करके निकाल ली विधानसभा। मगर लोकसभा में वो माहौल जो विधानसभा में था वो नहीं है भाजपा के पक्ष में। अभी कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड सुना है आपने? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो चल रहा है, चंदा वाला जो लिए जा रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही लोग चर्चा करते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो कोई इसका महत्व ही नहीं है। पब्लिक इस पे कोई फर्क पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेबर क्लास के जो ग्रामीण अंचल वाले हैं उनको कोई, मतलब बुद्धिजीवी हैं जो शहरी लोग हैं, उनको फर्क पड़ता है ये सब चीजें। अच्छा, मोदी जी को लेकर भी कोई यहाँ पे चर्चा की? उनके चेहरे पर मतदान होगा कैसा? अब ऐसा है कि शुरू से चल भाई जो भाजपा में चले आ रहा है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी। तो भाजपा वाले लोग क्या है, जिसको भी कैंडिडेट बनाते हैं उससे ज्यादा चेहरा मोदी जी का सामने लाते हैं, उन्हीं के हिसाब से भाजपा को वोट मिलता है। आपका नाम क्या है? भावराम साहू। अच्छा साहू जी, ये बताओ क्या माहौल है महासमुंद का? महासमुंद बीजेपी के माहौल है। कैसे? कैसे कि प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी देश का जब से मंदिर बनाया, सबसे बेस्ट काम किया, कई योजना काम। कौन कौन से बेस्ट काम किए? सबसे बेस्ट काम किया महतारी योजना है। देश में सबसे बड़ा भी राम मंदिर बनाया, जो आज तक कांग्रेस से कभी नहीं बनाया, उसको बना के बता। महतारी योजना तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू की। तो केंद्र गवर्नमेंट ने बोला ना, उससे फिर किया है महतारी योजना जो बोला, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट की योजना है। पैसा तो केंद्र गवर्नमेंट से रहे ना, राज्य गवर्नमेंट थोड़े दे रहा है, केंद्र गवर्नमेंट ही दे रहा है पैसा तो ना। उसमें गारंटी मोदी जी गारंटी में और है ना, डबल इंजन का सरकार है। और बहुत सी योजना है, जैसे आवास है। अच्छा, आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? हमको सामान्य व्यक्ति अपन तो अपन योजना नहीं लेते हैं, सामान्य में है अपन तो योजना का लाभ नहीं लेते अपन। महासमुंद का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी को देखकर वो बना है। मुद्दा महासमुंद में क्या मुद्दा है? सब बहुत से काम हो चुका है, ओवरब्रिज बन चुका है, मेडिकल कॉलेज आ चुका है, काम चल रहा है, बहुत से योजना बहुत मोदी जी बहुत बढ़िया रहा। और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से रूपकुमारी चौधरी जी बहुत वोटों से जीतेगी। सबके अपने अपने दावे हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में हैं तो कुछ भाजपा के। कुछ और लोगों से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है, क्या माहौल बन रहा है, छत्तीसगढ़ के क्या आंकड़े बन रहे हैं। कुछ और लोगों से चर्चा करें। महासमुंद लोकसभा सीट के महासमुंद विधानसभा के बाद हम खल्लारी विधानसभा के बागबहरा पहुंचे हैं और बागबहरा में जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में छत्तीस का आंकड़ा क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या समीकरण है। यहाँ पे एक चाट की दुकान है, चाट की दुकान में हम पहुंचे हैं और उन लोगों से जानेंगे खल्लारी में अगर क्या माहौल लग रहा है अभी मौजूदा समय में। यहाँ कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पर अभी विधायक कौन है यहाँ पे? अभी खल्लारी में द्वारकाधीश यादव जी यहाँ के विधायक हैं। कांग्रेस से बीजेपी से? कांग्रेस से है विधायक वो। और यहाँ कांग्रेस इस कारण जीतेगी, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। समझे कि नहीं, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। और 15 लाख देंगे करके जुमलोबाजों की पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं।
हैं? तो ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। राजनीति में राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्यों लगता है आपको झूठ बोल रहे हैं? बोला था 15 लाख दूंगा, कहाँ दिया हम लोगों को? वो तो बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक जुमला था। तो वही तो जुमला मतलब झूठ है, और क्या अंतर है बताइए ना आप ही। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई मुद्दा है कि चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग तो चंदा लो और धंधा दो। अच्छा, आपको लगने लगा है? वाह, पूरा टीवी में दिखा रहा है, गांव गांव तक पहुंच गया है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप गांव में चले जाइए। ये जो इंटरव्यू मेरे से आप ले रहे हैं ना, कभी तालाब में चले जाना सुबह सुबह। तालाब में जब नहाते रहते हैं छत्तीसगढ़ में लोग ना, उस समय पूरे भारत की राजनीति आप सुन लीजिए। अच्छा, तालाबों में बताइए कि वो रेड्डी से 55 करोड़ रुपया 59 करोड़ रुपया चंदा ले लिया, उसको सरकारी गवाह बना के केजरीवाल को अंदर करवा दिया है। केजरीवाल मान लो भाजपा में जाता। अच्छा, तो ये होगा तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या स्थानीय मुद्दों पर, खासकर महासमुंद लोकसभा के, वोट करेंगे या सेंट्रल के मुद्दों? यहाँ पर लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते आए हैं, लेकिन सिंचाई के नाम से इससे पहले जो भी सांसद थे, विद्याचरण शुक्ल, पवन दीवान, श्यामा चरण जी शुक्ल, इन्होंने सिंचाई के नाम से बड़ी बड़ी योजनाएं लाई यहाँ पर, और यहाँ के किसानों के बांध और तालाब और सब चीज इन्होंने खुदवाया और बनवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 बार सांसद बने, किसानों के सिंचाई के नाम से एक कुआं नहीं खुदवाया इन्होंने। ये केवल हाथ उठाने के लिए जाते हैं वहां पर बस, और कोई ना इधर क्षेत्र का। और ये इलाका उड़ीसा का जो कालाहंडी इलाका जिसको माना जाता है ना, उससे ये महासमुंद का बैकवर्ड इलाका है। कालाहंडी है ये पूरा, ये इलाका जो है। हाँ, सिंचाई भी नहीं है यहाँ, कोई बड़ा उद्योग नहीं है यहाँ पर। जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अगर समुद्र की एक बूंद भी यहाँ के सांसद 4 बार जीत के गए ले आते, तो हमारा क्षेत्र सिंचाई के नाम से लबालब हो जाता। एक कुआं नहीं खुदवाया इन्होंने। क्या नाम है आपका? बिसाहू राम विश्वकर्मा। क्या नाम है? बिसाहू राम। बिसाहू राम। क्या लग रहा है बिसाहू राम जी, यहाँ पे क्या माहौल है? बड़े आप यहाँ पे माला पहने हैं। अब माहौल तब ऐसा है। हाँ, पूरा राममय माहौल है क्या? हाँ, राममय वाले हैं। राममय वाले हैं। अच्छा, राम है तो काम है, काम है तो राम है। अच्छा, राम मंदिर का कोई मुद्दा है? उसको लेकर कोई यहाँ के लोग वोट करेंगे? यहाँ अभी तो हमारे सामने कोई नहीं है। अच्छा, महासमुंद की जनता वोट क्या देख के करेगी? आप लोग क्या अभी तो क्या है, अब देखो द्वारकाधीश सीधा हमारे क्षेत्र में द्वारकाधीश जीता है, लेकिन अब तो कुछ काम कर ही नहीं कर पाएगा वो। अब उसकी सत्ता है तो ये क्या करेगा बेचारा, है कि नहीं? तो सांसद कौन जीतेगा? अब संसद में तो अभी फिर बीजेपी आएगा ना इस समय। बीजेपी क्यों आएगा? क्या इसीलिए आएगा कि भाई अब जानबूझ के थोड़ी ना देंगे, वो तो सत्ता उसी का है, तो इसमें कहाँ से देंगे लोग, नहीं दे पाए। अच्छा, मतलब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई तो सेंट्रल में बीजेपी होगा। सबसे बीजेपी बनेगा। क्या नाम है आपका? यशवंत ठक्कर। अच्छा, ठक्कर जी क्या काम करते हैं? मैं फोटोग्राफी काम करता हूँ, फोटोग्राफर हूँ। अच्छे अच्छे फोटो खींचते हैं? हाँ, खींचता हूँ। राजनीतिक फोटोग्राफर हूँ, नेता लोग का फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, नेताओं के फोटो खींचते हाँ, हैं? राजनीतिक। किसके फोटो चमक रही है यहाँ पे? ये रूपकुमारी चौधरी जीत जाएगी ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगता है माहौल दिख रहा है उसे। तो उसके चेहरे पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है या चेहरे का नहीं है, विकास अच्छा होगा करके ऐसा लगता है। यहाँ तो कांग्रेस का जीतने के बाद भी भाई साहब बोल रहे 4 बार से भाजपा का सांसद है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। हाँ। अब कैसे उम्मीद आपको लग रही है? यहाँ तो ठीक है, नगर पालिका वाले पूरा पानी दे रहे हैं, घर घर तक पानी मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है किसानों के लिए। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश नरेडिया। तो सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही बागबाड़ा। तो लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं? किसको देख के वोट करोगे, प्रत्याशी को या राष्ट्रीय मुद्दों को? मोदी को देख के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और मोदी 400 पार। मोदी 400 पार करना, 400 पार कर। कोई न कोई बड़ा धमाका भाई करेंगे। साहब बोल रहे थे कि मोदी जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग गए। आरोप तो इनके लगाते रहते हैं। अब वह इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या है, अपने को समझ से बाहर है, तो अपन क्यों मैं चर्चा करूँ, बताइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मयंक शर्मा। तो आप तो युवा दिख रहे हैं, कुछ काम वाम करते हैं? हाँ, फैमिली बिजनेस, खेती किसानी बिजनेस कर रहे हैं। खेती किसानी है। जी जी। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार कोई मुद्दा है चुनाव में? रोजगार तो पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी की केंद्र सरकार ने आने से पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक के 5 साल में 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, तो ये सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा है महिलाओं का
सेफ्टी के लिए है, जो अच्छे से रह सके, घूम आपने सके। ये बताया कि रोजगार का विषय है, तो क्या युवा जो है महासमुंद लोकसभा सीट का ये किसके फेवर में वोट करेगा जब वादे पूरे नहीं हुए, केंद्र सरकार ने वादे नहीं किए? कांग्रेस के फेवर पे रहेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या उनके वादे पसंद आ रहे हैं लोगों को कि या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो होगा ही होगा, क्योंकि 10 साल से केंद्र सरकार का, भाजपा का जो गवर्नमेंट था उसको देखते आ रहे, जिस प्रकार से केवल जुमलेबाजी चल रही है, केवल कहा जा रहा है लेकिन करते कुछ नहीं है, योजनाओं का नाम बदल के काम किया जा रहा है, तो ये सब बातें हैं जो युवा जो है वो देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी का चेहरा तो चमक रहा है, लोग बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है, आपको क्यों नहीं लग रही पूरी? मोदी जी की गारंटी कोई पूरी नहीं हो रही है। आपको नहीं लग रही? नहीं नहीं नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? आइए इधर, आइए ना इधर आइए। क्या नाम है? रुपेश सिंह। अच्छा रुपेश सिंह, क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं सर, जॉब करता हूँ। कहाँ पे जॉब करते हैं? खुद की फैमिली बिजनेस में। अच्छा, यहीं बागबहरा में? जी। तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? क्या आंकड़े चल रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं अब अंकल, मैं उतना चुनाव में ध्यान तो नहीं रहता है। अच्छा, अगर वोट देने को आपको बोला जाए तो क्या सोच, बीजेपी को क्यों दोगे? अब कार्य अच्छा है सर। अच्छा, उसके काम कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं भाजपा को? सर हर चीज में विकास क्षेत्र है सर, हर चीज में। हर चीज में। बिजनेस आपका बढ़ा? बिजनेस तो नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी हर चीज में, हर क्षेत्र में अच्छा ही है। बागबहरा के एक स्वीट शॉप में हम पहुंचे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है लोकसभा को लेकर। क्या नाम है आपका? कुमुदनी दर्शना। कुमुदनी जी, ये बताइए कि अब चर्चा तो चल रही होगी कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा चल रही है? महिलाएं और खासकर लड़कियां क्या सोच रही हैं? और लड़कियां। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, नहीं, पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। क्या पढ़ाई किया आपने? फाइनल ईयर की हूँ। किस सब्जेक्ट से? कौन सा? आर्ट्स से वाली हूँ। आर्ट्स से। तो आप कुछ जॉब कर रहे हैं कि? हाँ, काम करती हूँ। काम करते हैं। हाँ। अच्छा, जॉब मिल गया है? अब मतलब मैं रिपेयरिंग का करती हूँ। क्या रिपेयर करते हैं? काटा रिपेयरिंग का। किसका? काटा रिपेयरिंग का। अच्छा, तो अब लोकसभा चुनाव में क्या देख के वोट करोगे? अब कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, मंत्री कैसा हो? अच्छा हो भाई। मोदी जी का? हाँ, मोदी भी जी ठीक है, मतलब अच्छे ही है। उनको देख के वोट करोगे कि लोकल के प्रत्याशी जैसे रूप कुमारी चौधरी, ताम्रध्वज साहू, कौन, किसको देखेंगे? अब जो इंसान अच्छा रहेगा उसी को देंगे भाई, जो होगा। अच्छा काम करेगा, मतलब देश का विकास करेगा, उसी को देंगे। अभी विकास हो रहा है ऐसा लग रहा है मोदी जी के काम में? हाँ, हो तो रहा है। हो रहा है। हाँ। महिलाएं सुरक्षित महसूस हो रही, कर रही हैं? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठंडा राम साहू। अच्छा साहू जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे महासमुंद में? वैसे माहौल तो मोदी जी के नाम से चल रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, वोट मोदी जी के नाम पे ही होगा? वो मोदी जी के नाम पे ही वोट होगा। पिछला भी चुनाव जो जीता था ना चुन्नी लाल जी साहू, वो भी मोदी के नाम से ही जीते थे। तो उनका टिकट कट गया, नए आ गए, काम वाम नहीं किए क्या? काम वाम इसलिए नहीं किए, भाजपा में 3 बार साहू लोगों को मिल गया था, 3-4 बार सांसद बन चुके थे। बार बार साहू लोगों को देंगे तो लोग बाग बदनाम नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने साहू को टिकट दे दी? कांग्रेस ने साहू को दिया है, अगले पिछला कोई साहू को नहीं दिया था। अब पिछला और साहू को दिया था, धनेन्द्र साहू को, लेकिन 4-4 बार सांसद बन गए साहू लोग लाइन से, इसलिए भाजपा ने आज दूसरे को बदल दिया। ये अच्छा किया। रूप कुमार चौधरी को वो विजयी होंगे इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा संतराम पटेल। क्या माहौल लग रहा है संतराम जी? अब ये तो माहौल तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, बाकी मोदी जी के नाम से चल रहा है। सब मोदी जी? हाँ, मोदी जी का है। मोदी जी के कुछ काम, क्या काम हुए हैं? सब काम किए हैं मोदी जी ने, क्या नहीं किया, हर चीज काम किया है। लोगों को बहुत भलाई की है, लोगों को मकान बना के दे रहा है, घर घर नल जल योजना का ये दिया है। अच्छा, घर घर नल जल योजना है। एक मिनट, दादा से बात करते। क्या नाम है दादा आपका? गणेश प्रसाद श्रीवास। श्रीवास जी, क्या किसको क्या सोच के वोट करेंगे? मोदी जी के जो कार्य है, गरीबों के हित में जितने भी काम हो रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है कुछ? जी। क्या क्या लाभ मिला? राशन मिल रहा है, मकान आवास का योजना का मिल रहा है, और आपका जल
धन वाला जो जल घर घर में जल बन रहा है उसमें लाभ मिल रहा है, इसलिए मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा और कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं। हमारे स्थानीय सहयोगी हैं और उनसे अब क्योंकि लोगों से तो हमने बात कर ली है। कृष्णानंद दुबे जी हैं। कृष्णानंद जी, अब फाइनली आपसे चर्चा करते हैं कि महासमुंद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 8 में से 4 कांग्रेस, 4 बीजेपी के पास जो माहौल देखने में लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि यहाँ तो लोगों से बातचीत में मिला जुला माहौल है। देखिए, महासमुंद जो लोकसभा का इतिहास है, महासमुंद के लोकसभा को अगर हम कांग्रेस का गढ़ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर महासमुंद लोकसभा जो कांग्रेस का गढ़ है, इस गढ़ में 3 बार जो पिछला लगातार जो 3 चुनाव हुआ था, इसमें भाजपा ने सेंध लगाई थी। अब महासमुंद जो लोकसभा है, इसको हम जातिगत समीकरण से अगर हम देखें तो महासमुंद लोकसभा में लगभग 51% ओबीसी वर्ग होता है यहाँ पे, और 51% जो ओबीसी वर्ग है इसमें साहू वर्ग की बहुलता है। तो इसके चलते अभी तक भाजपा ने जितने भी अभी तक भाजपा के सांसद हुए, अब साहुओं को टिकट दिया और साहुओं ने यहाँ किला फतह भी किया। और इस बार भाजपा ने चूंकि साहू कार्ड को छोड़ा है, एक महिला प्रत्याशी को सामने में भाजपा का उम्मीदवार बनाया है और उसके सामने कांग्रेस ने साहू कार्ड खेला है। तो जो इस प्रकार की स्थिति है कि अभी पिक्चर क्लियर नहीं है महासमुंद लोकसभा की। मामला टफ है क्योंकि एक तरफ जो भाजपा का जो कहना है कि मोदी का चेहरे पे जो चुनाव होगा और जो देश में मोदी का जो चल रहा है उसके हिसाब से, और दूसरी तरफ अगर महासमुंद लोकसभा की हम बात करें तो जातिगत समीकरण यहाँ पे हावी होता है। और छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है, या निश्चित रूप से जातिगत समीकरण के हिसाब से ही चुनाव होते हैं और होते रहे हैं। यहाँ इस बार जो मामला अभी जो फिलहाल लग रहा है वो काफी टफ लग रहा है। मामला टफ है क्योंकि लोगों से बात की, हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 20-25 लोगों से बात करने के बाद राय स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जिन लोगों से बात की है तो उनसे बात ये निकल कर आ रही है कि मोदी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे चमकता चेहरा है और उसी आधार पर ही वोट होना है। और हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी की अपनी क्षमताएं हैं उस आधार पर, और जातिगत जो समीकरण है, ये तमाम फैक्टर रहेंगे अब। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का, तब पता चलेगा कि महासमुंद में किसने बाजी मारी। महासमुंद से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।